एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, भेड़िया का शिकार करने और एक बंदरगाह सील पर सफलतापूर्वक कब्जा करने का प्रत्यक्ष विवरण और अलास्का के काटमाई के तट पर एक भेड़िया झुंड द्वारा समुद्री उद्बिलाप का शिकार करने और उसे खा लेने का एक अन्य उदाहरण ने शोधकर्ताओं को भेड़िया का शिकार व्यवहार के बारे में धारणाएं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। भेड़िया को पहले समुद्री उद्बिलाप को शवों को खाते हुए देखा गया है, लेकिन वो इन्हें कैसे प्राप्त करता है और समुद्री शिकार की तुलना में मेलाटोनिन की आवृत्ति काफी हद तक अज्ञात है। ऑरेगन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड गेम का वैज्ञानिक हाल ही में इकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक पेपर के साथ इसे बदलना शुरू कर रहा है। पेपर में उन्होंने काटमाई नेशनल पार्क में भेड़िया और समुद्री स्तनधारियों से जुड़े कई घटनाओं का वर्णन किया है, जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्हें पहले प्रलेखित नहीं किया गया है। 2016 में शोधकर्ताओं ने एक नर भेड़ियों को शिकार करते हुए और एक बंदरगाह सील को मारते हुए देखा। भेड़िया एक खाड़ी का मुहाने का पास स्थित था जब वो बंदरगाह की सील की पूंछ पकड़कर पानी में घुस गया। भेड़िए ने सील की पूंछ के मांस को नोचता जारी रखा और लगभग 30 मिनट का संघर्ष के बाद सील थक गए और अपना सिर पानी से ऊपर उठाने के लिए दबाव डालने लगे। भेड़िए ने सील को खुले सैंडबार पर खींच लिया और मौजूदा घाव को फाड़ना और पूंछ को निकालना शुरू कर दिया। 2016, 2018 और 2019 में 3 अलग अलग दिनों में वैज्ञानिकों और अन्य लोगों ने भेड़िया को समुद्री उद्बिलाप का शव को ले जाते देखा। 2021 में शोधकर्ताओं ने कम जोवार के दौरान एक द्वीप पर 3 भेड़ियों को एक वयस्क समुद्री उद्बिलाप का शिकार करते हुए और खाते हुए देखा। उन्होंने भेड़िया को द्वीप की ओर जाते हुए देखा, फिर लगभग 1 मिनट के लिए उन पर से नजर हटा लिया और फिर उन्हें एक लंगड़े समुद्र उद्बिलाप को ले जाते हुए फिर से प्रकट होते देखा। उन्होंने लगभग 60 मिनट तक सबको खाया। एक बार जब भेड़िया चले गए तो शोधकर्ताओं ने हत्या स्थल की जांच की और संकेंद्रित रक्त का एक सब छोटा सा टुकड़ा क्षेत्र पाया गया जहां संभवतः समुद्री उद्बिलाप को मार दिया गया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि खून की मौजूदगी से संकेत मिलता है कि जब समुद्री उद्बिलाप भेड़िया द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था तब वो जीवित था। ओरेगन राज्य के डायरेक्टर छात्र एलन डिमिट ने कहा, ये उन व्यवहार का वास्तव में रोमांचक दस्तावेज है जो हमारे मानना है कि वैज्ञानिकों द्वारा कभी भी सीधे तौर पर नहीं देखा गया है। ये हमें उन धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हमारे प्रबंधन निर्णयों और भेड़ियों की आबादी और उनके शिकार की आबादी के आसपास मॉडलिंग को रेखांकित करता है, जो अक्सर मानता है कि भेड़िए मूस और एल्क जैसे अनगुलेट्स पर निर्भर है। अनुसंधान परियोजना का शुरुआत 2016 में हुई जब नेशनल पार्क सर्विस के जीव विज्ञानी केल्सी ग्रिफिन और उनके कुछ सहयोगी काटमाई नेशनल पार्क में समुद्री मलबे और पक्षी मृत्यु दर सर्वेक्षण के एक दिन के दौरान समुद्र तट पर दोपहर का भोजन के लिए रुके। बीएन की रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।